अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अली गौहर और आप देख रहे हैं अली गौहर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे आज के शो में हमारे मेहमान हैं मुफ्ती नसरुल्लाह अज़ीज़ साहब, जो कि मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के सीनियर नायब अमीर हैं और इसके साथ साथ बैनुल मज़ाहब अमन कमेटी पाकिस्तान के सीनियर वाइस चेयरमैन भी हैं। आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे और मौजूदा हालात के बारे में उनसे जानेंगे कि कोरोना SOPs जो हैं उन पर कितना ज़्यादा अमल हो रहा है, कितना ज़्यादा अमल करने की ज़रूरत है। इस हवाले से इंतज़ामिया और आवाम कितने ज़्यादा कामयाब हुए हैं। मैं आपको ये आगाह करूँ कि ईद उल अज़हा की आमद बिल्कुल इस हवाले से SOPs जो हैं वो जारी होने चाहिए। गवर्नमेंट इस हवाले से SOPs बना रही है और इस हवाले से कितने ज़्यादा SOPs पर अमल करना चाहिए। वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं आप? जानना चाहेंगे कि कोरोना SOPs पर किस कदर अमल दरामद हो रहा है, क्या अमल दरामद हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरा ये जानना चाहेंगे कि ईद उल अज़हा जो है उसकी आमद बिल्कुल करीब है, हुकूमत इस हवाले से किस तरह के SOPs बनाने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मोहतरम जनाब अली गौहर साहब भाई और भाई जुवेद भट्ट साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इज़हार ख़याल का मौका दिया है। और इसके बाद जो आप मुझसे जानना चाहते हैं उसके बारे में मेरा इज़हार राय ये है कि जो कोरोना वायरस है इसके बारे अगर हुकूमत पाकिस्तान जो है इब्तिदा से ही शुरू से ही अगर इस पर कंट्रोल करती और थोड़ी सी सख्ती करती और जिस कदर खुली छुट्टी दे दी गई और कोरोना वायरस जो है बड़ा तेज़ी से फैला और बड़ी कीमती जानें जो हैं उनका नुकसान हुआ तो वो आज ना होता। और अब ईद उल अज़हा जो है वो करीब आ रही है तो हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए इंतज़ामिया को कि जो मंडियाँ हैं, मवेशी मंडियाँ जो हैं कुर्बानी के लिए वो शहर से दूर लगाई जाएँ। दूसरा ये है कि वहाँ जो हज़रात कुर्बानी का जानवर ख़रीदने के लिए जाएं तो वो बच्चों को साथ लेकर ना जाएं। और इसी तरह 50 साल से जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनको भी एहतियात करना चाहिए। और दूसरा ये आपस के अंदर फ़ासला रखना चाहिए, जैसे कि मसाजिद के अंदर नमाज़ पढ़ने के वक़्त खुतबा जुमा के अंदर फ़ासला रखना, SOPs जो हैं उस पर अमल करना इंतहाई ज़रूरी है। और इसी में हमारा भला है सबका। अगर हम इंतज़ामिया के साथ तावन करेंगे तो ये दरअसल अपने आप से तावन है। और अब एक मुसलमान की जान बचाना जो है वो सारे जहान को बचाने की बात है, तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए और इंतज़ामिया से हमें तावन करना चाहिए। ये भी फरमाइएगा, आप सीनियर वाइस चेयरमैन हैं बैनुल मज़ाहब अमन कमेटी पाकिस्तान के, और उसमें ख़ासकर अल्लामा मुश्ताक अहमद कम्बो का नाम जो है वो सफ़े अव्वल में आता है जब भी खिदमत की बात आती है। तो उनकी शख्सियत के बारे में क्या कहेंगे? काफ़ी ज़्यादा काम किया, 6 माह तक उन्होंने जो है इंसानी खिदमत करके दिखाई यहाँ अमलन मुख्तलिफ़ मदारस में जो है उन्होंने इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पर काम किया। तो क्या कहेंगे उनकी खिदमत के हवाले से? मोहतरम जनाब मुश्ताक अहमद कम्बो साहब के बारे में आपको गुजारिश करूँगा कि उनकी जो तरबियत है ना वो हमारे सफ़ीर अमन जनाब मोहतरम पीर मोहम्मद इब्राहीम साहब सियालवी दामत बरकातुहुल आलिया ने इस नाहिज से की है, इस अंदाज से की है कि उनके अंदर इंसानियत की खिदमत का जो जज्बा है वो कूट कूट कर भरा हुआ है। और अब कोरोना वायरस का और ये लॉकडाउन हुआ तो उन्होंने ये नहीं देखा कि ये किस मसलक का अदारा है, किस मज़हब का अदारा है। बिला इम्तियाज़ वो हर मसलक के साथ, हर मज़हब के साथ, हत्ता कि क्रिश्चियन जो हैं उनके अदारों में भी उन्होंने जाकर जो है राशन तकसीम किया। इसी तरह देवबंद हज़रात हैं और इस तरह हमारे अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी हज़रात हैं, उनकी मसाजिद में, उनके मदारस में जाकर, फिर अहले हदीस मदारस के अंदर, हमारे मरकज़ के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने यहाँ मुझे कहा कि जो मुस्तहक लोग हैं राशन लेना चाहते हैं तो हम उनको देंगे। तो उनकी बड़ी खिदमात हैं। वो सिर्फ़ अमेरिका के अंदर ही नहीं, यहाँ 6 माह के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। एक उनका अज़ीज़ फौत हुआ तो उसके अंदर भी वो बैठे नहीं आराम से, बल्कि वो रात दिन उन्होंने ये किया और बड़ी उनकी खिदमात हैं। इनके रफ़ाई कामों के अंदर वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अल्लाह ताला उनको मज़ीद तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। किन अल्फाज में ख़राज तस्लीम पेश करेंगे उनकी खिदमत को, चूँकि वो आपकी जमात के चीफ़ कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान भी हैं और अमेरिका में भी वो आपकी जमात के वाले से काम कर रहे हैं, तो किन अल्फाज में आप ख़राज तस्लीम पेश करेंगे? मैं ज़बरदस्त ख़राज तस्लीम पेश करता हूँ उनकी खिदमत को कि उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह माली, अखलाकी और हर लिहाज से उन्होंने इंसानियत की खिदमत की है और अल्लाह ताला मज़ीद उनको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए खिदमत करने की।
फरमाइएगा, एक तरफ तो मुस्लिम उम्मा जो है बिल्कुल उन पर मज़ालम जो हैं वो डाए जा रहे हैं, जुल्म सितम किया जा रहा है। ख़ासकर कश्मीर के अंदर जो भारत की जानब से जुल्म सितम का सिलसिला ताहाल रवा रखा गया है और तरीक़ का बदतरीन लॉकडाउन किया गया है। एक जानब तो मुसलमानों के साथ ऐसा सलूक है, दूसरी जानब पाकिस्तान में और पाकिस्तान के जो कैपिटल है वहाँ पर मंदिर बनाने के लिए कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं। क्या कहेंगे? हुक्मरानों को चाहिए कि हम होश के नाखिल लें। हम अपने मुल्क पाकिस्तान के अंदर उन लोगों को उनके मंदिर जो हैं वो बनाकर दे रहे हैं इबादत करने के लिए, और वो हमारी मसाजिद को गिरा रहे हैं। मुसलमान जो होता है वो बुत शिकन होता है, वो बुतों को तमीर नहीं करता कि इनकी ले हमसे हम बना कर देते हैं, तुम इसकी पूजा करो। हमेशा मुसलमान जो है वो बुत शिकन होता है। अम्बिया अलैहिस्सलाम की तारीख़ आप पढ़ कर उठा कर देख लें। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिनका ताल्लुक़ है इस ज़िलहज के महीने के साथ, और ये ज़िलहज का महीना जो है बड़ा फैज़ुल मरामी का और कामयाबी का महीना है, और हम लाखों रुपया सर्फ़ करके कुर्बानियाँ दे रहे हैं और सुन्नत इब्राहीमी को हम ज़िंदा कर रहे हैं। और हमें चाहिए कि हम अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की तरफ गौर करें, सोचें कि हमें क्या ये ज़ेब देता है कि हम उनको मंदिर बना कर दें। वो हमारी मसाजिद को गिरा रहे हैं। तो हमें इस बस सोचना चाहिए कश्मीर के अंदर वो किस कदर जुल्म ढा रहे हैं। हमारी बच्चियों को उठाकर ले जाते हैं और फिर उनसे दरिंदगी की जाती है। किस कदर उनकी इज़्ज़त इस्मत जो है उनको पारा पारा किया जा रहा है, और जो बच्चे हैं उनको किस कदर वो दर्दनाकी से उनको ज़िबा किया जा रहा है, और फिर उठाकर पता नहीं कहाँ ले जाकर फेंकते हैं। और जो उन्होंने ऐसा काला कानून बनाया है कि वहाँ के मुसलमानों की शरीयत ही ख़त्म कर दी है, ये निकल जाओ, हिंदुस्तान जो है वो हिंदुओं का है। तो हम उनको यहाँ बात कर रहे हैं कि आओ तुम खुलकर यहाँ बुतों की पूजा करो, तुम्हारे लिए हम मंदिर बना कर देते हैं। इन बातों पर हमें गौर करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए था। और एक तरफ तो हम नाम लेते हैं कि जी ये मदीना की रियासत मदीना है, ये बनाई जा रही है, लेकिन रियासत मदीना ने ये काम तो नहीं किया। हमें सोचना चाहिए ख़ास करके अपने मुसलमान भाइयों की। वफाक मोदी जो है कश्मीर पर उसकी बर्बरियत जो है वो जारी है, तरीक़ बदतरीन कर्फ्यू जारी है, नस्ल कुशी की जारी है। हिंदुस्तान के अंदर मोदी जो कुछ भी कर रहा है, पूरा आलम इस्लाम जो है उनको चाहिए कि वो अपनी सफ़ों में इत्तिफाक पैदा करें। जब मुसलमान सब एक हो जाएंगे तो फिर इंशाअल्लाह जो कुफर है वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। ये सिर्फ़ इस बात की कमी है कि हम आपस में फटे हुए हैं, और कुफर जो है गैर मुस्लिम ताकतें जो हैं, कुफरिया ताकतें, वो फ़ायदा उठा रही हैं। हमें चाहिए हम अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें ताकि उनको मौका ना मिले। और हम इसकी मज़म्मत करते हैं जिस कदर भी वहाँ हिंदुस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर हमारे मुसलमान भाइयों के साथ वो लॉकडाउन करके या इसके अलावा वो उन पर जो जुल्म सितम हो रहा है, हम उसको नफ़रत की निगाह से देखते हैं। ये भी बताइएगा, बैनुल मज़ाहब अमन कमेटी को अब बैनुल मज़ाहब अमन कमेटी पंजाब से पाकिस्तान बना दिया गया है, तो किस तरह खुशी का इज़हार कर रहे हैं और अमन की काविशें अब कितनी ज़्यादा तेज़ होंगी इस हवाले से? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने सफ़ीर अमन मोहतरम जनाब पीर मोहम्मद इब्राहीम साहब सियालवी को, जो कि चेयरमैन हैं बैनुल मज़ाहब अमन कमेटी पाकिस्तान के, और उनके रफ़क़ा को मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यकीन दिलाया है कि आप जिस तरह पंजाब के अंदर आपने बड़ा काम किया है, वो दौर जबकि लाशें गिरती थीं और एक मसलक दूसरे मसलक के ऊपर कुफर का फतवा लगाता था और एक दूसरे गुस्ताख कहा जाता था, अब हम सब आपस में बड़ी अहमानगी के साथ मिलकर बैठते हैं और एक दूसरे की मसाजिद में जाते हैं, मदारस में आते हैं। ये पीर मोहम्मद इब्राहीम साहब के सर सेहरा है इस बात का। उनकी कोशिशें हैं, काविशें हैं। उन्हें रात दिन एक किया, उलमा से राब्ते किए, हर शहर में गए, हत्ता कि कराची तक वो गए। अल्हम्दुलिल्लाह सांगला हिल का मसला जो हल किया, यहाँ गोयरा का मसला जो था वहाँ क्रिश्चियन के साथ जो मसला मामला बड़ा, उसको निपटाया बड़े आसान अंदाज के साथ। तो ये उनकी बड़ी खिदमात हैं। पंजाब के अंदर हर शहर में कोई ना कोई वाक़या होता तो वहाँ वो तशरीफ़ ले जाते, हम भी उनके साथ जाते। तो अब हमने ये फ़ैसला किया कि जिस तरह हमने पंजाब के अंदर अमन कायम किया, अल्हम्दुलिल्लाह उलमा से रब्ता कायम करके, और बैनुल मज़ाहब अमन कमेटी जो है अल्हम्दुलिल्लाह उसकी कारकर्दगी बड़ी अच्छी है और काबिल तहसीन है। हर शख्स जो है हमारे लिए दुआएं करता है, हमसे मोहब्बत करता है कि ये लोग अमन की दाई हैं। तो हमने सोचा कि इसको और फैलाया जाए और बाकी जो सूबा हैं पाकिस्तान के, पूरे पाकिस्तान के अंदर काम किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में हमने रब्ता किया है सिंध के अंदर भी, बलूचिस्तान के अंदर भी, और इसी तरह सूबा सरहद के अंदर इंशाअल्लाह वहाँ से हमने अपने जो वर्कर हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह
वो शामिल किए हैं, तो इंशाल्लाह वहाँ भी इंशाल्लाह काम होगा। अवाम के नाम क्या पैगाम देंगे ईद उल ज़ुहा के हवाले से, जो अपकमिंग डेज़ आने वाले दिन जो हैं, और कोरोना के जो लॉकडाउन में नरमी की गई है, ताजरों के नाम भी इस हवाले से क्या पैगाम देंगे? ताजर साहिबान को मैं गुजारिश करूँगा कि वो नरमी करें। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि लोगों के साथ नरमी करो, मोहब्बत से पेश आओ, और उनको जैसे कहते हैं ना, उल्टी छुरी के साथ ज़िबा नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको ये जो महंगाई का सैलाब आ चुका है ये महसूस नहीं होना चाहिए, और जो माल हमने अंदर रखा हुआ है उसको बाहर निकालें, ताकि हर शख्स को जो है वो सरेआम हर चीज़ जो है वो तलब करता है उसको मिलनी चाहिए। तो दूसरा ये है कि SOPs के हवाले से, कोरोना वायरस के हवाले से हमें बहुत एहतियात करनी चाहिए। अगर कुर्बानी का जानवर हम लेने जाते हैं तो हम मास्क जो है वो इस्तेमाल करें, और इसके साथ साथ दस्ताना वगैरह जो है वो पहनें। जिस तरह का मैंने भी अपने पास अल्हम्दुलिल्लाह रखा, ये जो है मास्क रखा है, और इसको हम पहनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज़ पढ़ाते हुए पहनते हैं, और इसी तरह फिर जब हम आपस में मिलते हैं तो फिर इसको इस्तेमाल करते हैं। इस पर हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए और इसको लाजम करना चाहिए अपने लिए, इसी में हमारी खैर खाई है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आप मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के सीनियर नायब अमीर और बैनुल-मज़हब अमन कमेटी पाकिस्तान के सीनियर वाइस चेयरमैन मुफ्ती नसरुल्लाह अज़ीज़ की गुफ्तगू सुन रहे थे। मैं आपको ये बताऊं कि इस हवाले से अमन सेमिनार जो हैं उनका इनकाद भी किया जा रहा है, जहां मुफ्ती नसरुल्लाह अज़ीज़ जो हैं अपने कीमती ख़यालात से नवाजते हैं, वहाँ लोगों को SOPs के हवाले से बताते हैं, हुकूमत की हमायत के हवाले से बताते हैं। लेकिन उन्होंने यहाँ एक दर्दनाक मौजू पर गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा है कि एक तरफ तो मुसलमानों पर जुल्म सितम जो है रवा है, इंडिया की जानब से कश्मीर में नस्ल कुशी की जा रही है, वहाँ मुसलमानों को ज़िबा किया जा रहा है, इस्मत दरी की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि हम उनके लिए यहाँ मंदिर तमीर कर रहे हैं। नाज़रीन, आज के हमारे मेहमान जिनसे हमने आपकी मुलाकात करवाई, मुफ्ती नसरुल्लाह अज़ीज़ जो फैसलाबाद में मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के सरगर्म रुकन हैं। नाज़रीन, इस तरह से हमारे प्रोग्राम को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोज़ और इस हवाले से अपडेट्स जो हैं वो आपको मिलती रही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।